शेयर क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि कंपनी के शेयर्स इशू करने के पीछे क्या रीजंस होते हैं। जब हम इस टॉपिक को समझेंगे तब हम ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे कि कंपनी के शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है एंड कंपनी को क्या बेनिफिट होता है अपने शेयर्स आम पब्लिक को देके। आप सभी को नमस्कारम। मिस्टर स्टॉक सीकर के आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शेयर इशू करने के मेनली दो रीज़न होते हैं, बट सेकंड रीज़न को हम लास्ट में समझेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट रीज़न की हेल्प से शेयर और शेयर मार्केट को समझते हैं। फर्स्ट रीज़न कि कंपनी को पैसा चाहिए। अब पैसा रेज करने के पीछे कंपनी के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। माना अभी कंपनी 100 करोड़ की सेल्स कर रही है, पर अब कंपनी 200 करोड़ की सेल्स करना चाहती है, बट रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके पास इनफ फंड नहीं है, या फिर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, उसके लिए उसे पैसा चाहिए, या फिर वो अपना लोन चुकाना चाहती है, उसके लिए उसे फंड चाहिए, या फिर कंपनी कुछ मशीन खरीदना चाहती है, एसेट्स खरीदना चाहती है, उसके लिए पैसा चाहिए, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। सो ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है जिसकी वजह से कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, तो इसके बारे में तो शायद ही एक रिटेल इन्वेस्टर या वीकेंड से आम पब्लिक को पता चल पाए, बट फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किन रीज़न के लिए कंपनी को फंड चाहिए, और ये हम एक डॉक्यूमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं। जब कंपनी अपने शेयर आम पब्लिक के लिए इशू करती है तो उससे पहले कंपनी एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है जिसे DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसमें कंपनी मेंशन करती है कि वो किन किन रीज़न की वजह से अपने शेयर्स आम पब्लिक के लिए इशू कर रही है। अब समझते हैं कि कंपनी जो पैसा रेज करती है पब्लिक से, उसके बदले पब्लिक को जो शेयर देती है, उस शेयर का मतलब क्या है। अगर मैं एकदम सिंपल वे में बताऊं तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। लेट्स सपोज एक कंपनी है XYZ, उसे 100 करोड़ रुपए चाहिए पब्लिक से, तो वो क्या करती है कि वो अपने एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये रखती है और 100 रुपये के हिसाब से 1 करोड़ शेयर पब्लिक के लिए इशू करती है। अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उस कंपनी में, वो उस कंपनी के शेयर को बाय करेंगे। तो बाय करने के बाद एक तरीके से उन्हें अब उस कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा और उन्हें अब उस कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाएगा। अब जो जितने ज़्यादा शेयर खरीदेगा उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उस कंपनी में। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोग अब उस कंपनी के पार्ट बन चुके हैं। लेट्स सपोज अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर बाय करते हैं तो आपकी एक तरीके से टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी है, भले ही वो बहुत छोटी सी है, बट है। एंड अब आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर बन चुके हैं, आपको वोटिंग राइट भी मिल चुका है। अब जब भी टाटा मोटर्स में कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा और उस पर जब वोटिंग होगी, तो तब आपके पास भी राइट होगा उस डिसीजन पर अपना वोट करने के लिए। एंड जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उसके पास उतने ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। सो मोटे मोटे तौर पर यही होता है शेयर का मतलब। अब हम शेयर मार्केट को समझते हैं। जैसे अगर हमें कुछ सामान लेना होता है तो हम मार्केट में जाते हैं। मार्केट एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड मनी का आपस में एक्सचेंज करते हैं। सेम वैसे ही शेयर के साथ होता है। कंपनी अपने शेयर एक मार्केट में लेके आती है और हम लोग उस मार्केट के थ्रू उस कंपनी के शेयर को बाय करते हैं। जैसे हर मार्केट का कुछ नाम होता है, जैसे दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, देहरादून में पल्टन बाजार है, इंदिरा मार्केट है एंड सो ऑन। तो वैसे ही शेयर्स की इस मार्केट को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे काम होते हैं। वैसे तो भारत में 8 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेन सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एंड वो क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी को फंड ही चाहिए था तो वो डायरेक्ट बैंक से डेट यानी कि लोन भी ले सकती थी, तो उसने लोन वाले ऑप्शन को छोड़ के पब्लिक को अपने शेयर इशू करके वहाँ से फंड रेज करना क्यों सही समझा? तो वो इसलिए क्योंकि जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। चाहे बिजनेस अच्छा करे या ना करे, बैंक को तो अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों चाहिए ही चाहिए। और अगर इन फ्यूचर कंपनी बैंक का इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट करती जाती है, उससे पे नहीं कर पाती है, तो बैंक कंपनी के एसेट बेच के या पूरी कंपनी बेच के अपना लोन वसूल सकता है। सो कंपनी कोशिश करती है कि लोन कम से कम लिया जाए। एंड एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि जब कंपनी ने लोन लिया होता है बैंक से, तो उसका पूरा फोकस लोन रीपे करने में, इंटरेस्ट पे करने में रहता है। वो 100% फोकस के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना बिजनेस नहीं कर पाती है। तो इसलिए कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करके उनसे पैसा उठा लेती है। एंड यहाँ पे कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर नहीं होता है, बल्कि उसका पूरा फोकस बिजनेस को ग्रो करने में, सेल्स बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने पे होता है। बिकॉज जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना शेयर प्राइस ऊपर जाएगा एंड उतना ज़्यादा फायदा लोगों का होगा और उतना ज़्यादा फायदा कंपनी का भी होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रीज़न की कि क्यों कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू करती है। तो सेकंड रीज़न है कि स्टार्टिंग में कंपनी जब छोटी होती है, अपने इनिशियल स्टेज पे होती है, तो बैंक इजीली लोन नहीं देता है। एंड स्टॉक मार्केट में अपने शेयर इशू करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। सो इस वजह से स्टार्टिंग में अगर कंपनी को ग्रो करने के लिए, स्केल अप करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो वो कुछ लोगों को अप्रोच करती है। एंड इन लोगों का मोटिव भी ये होता है कि वो स्टार्टिंग में ही छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड जब वो कंपनीज कल के दिन बड़ी हो जाती हैं तो वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। एंड इस टाइप के इन्वेस्टर्स को VC यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। सो जब ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड जब वो कल के दिन बड़ी हो जाती है, तो वो कंपनी के ओनर, जिनको प्रमोटर भी कहा जाता है, उन्हें बोलते हैं कि आप शेयर मार्केट में अपने शेयर इशू कर दो, ताकि वो अपने शेयर बेच के प्रॉफिट लेके उस कंपनी से एग्जिट कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिस्टर स्टॉक सीकर के आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।